जन दरिया जाए गगन में, परसादेव अनाद। अशुद्ध गही शुद्ध भई, अशुद्ध गही शुद्ध भई, मिट गया वाद विवाद, मिट गया वाद विवाद। बोलो राम। महाराज जी कहते हैं, जब मैं ध्यान करता हुआ ध्यान मार्ग से विशुद्ध चक्र का उल्लंघन करके आज्ञा चक्र को छोड़ करके ब्रह्म चक्र में पहुंचा, तो मेरी जितनी जो गलतियां थी, अशुद्धियां थी, वो अशुद्धियां समाप्त हो गई और मुझे होश आया। मैं सावधान हुआ, चेतनता के धरातल पर आया। मुझे महसूस हुआ कि मैं शाश्वत और सुखी हूं, नित्य हूं और अजर अमर हूं। जब तक चेतनता के पर यानी जो है विज्ञान की जागृति में नहीं आया, तब तक ऐसा लगा कि मैं दुखी हूं और मैंने जो अकेलेपन का महसूस किया। लेकिन मैं अब अकेला नहीं हूं, मेरे साथ परमात्मा है। हर प्राणी जीवन में कोई न कोई साथी बनाता है। एक साथी को छोड़ता है तो दूसरा नया साथी चुनता है। आप देख लीजिए, बाल्यावस्था में हमारे कई साथी थे, वो चले गए, छोड़ दिया। जवानी में दूसरे उनको साथी बनाया, वो भी साथी बिछड़ गए। वृद्ध अवस्था प्राप्त हो रही है तो और भी साथी बनाने जा रहे हैं। और वृद्ध बुढ़ापा में बूढ़ा बूढ़ा से प्रेम करता है। जीवन में पता नहीं कितने साथियों से प्रेम किया और कितने साथियों से जो है बदल लिए हैं, और बदलने का क्रम जो है वो चल रहा है निरंतर। ऐसे ही मानव जीवन में ये साथी जो है वास्तव में सच्चे साथी नहीं, लेकिन आध्यात्मिक जीवन जो है उनमें सच्चा साथी जो परमात्मा है। फिर वो व्यक्ति अकेले कभी महसूस नहीं करता है। जब यह व्यक्ति अकेला होता है तो वो सोचता है कि मैं कुछ नया साथी चुनूं, और अकेला कोई नहीं रहना चाहता। आप कमरे में अकेले को बंद कर दो आदमी को, तो वो आधा घंटा भी नहीं ठहर पाएगा। कई अपनी याद दोस्त मित्रों के साथ जाएगा और वहां बातचीत करेगा, गपशप लड़ेगा, गपलप लगाएगा, लेकिन अकेला नहीं रहना चाहता है। अकेला कौन रहता है? अकेला वही रह सकता है जिसने परमात्मा का साथ किया हो। उसको चाहे महीने भर कमरे में बंद कर दो, चाहे वर्ष भर, हजारों वर्ष तक, चाहे जिंदगी भर, लेकिन वो अकेलापन का महसूस नहीं करता, क्योंकि उनका परमात्मा उनके साथ है और उन्हें अनुभव है कि मैं परमात्मा की गोद में हूं और परमात्मा के मैं साथ में हूं। ऐसा महसूस करने लग जाता है। इसलिए वो अकेलापन का अनुभव नहीं होता। अकेलापन व्यक्ति का अनुभव होता है संसारियों को, दुखी प्राणियों को, असभ्य लोगों को। जो सभ्य है, ससुर संस्कृत है और आध्यात्मिक जीवन में जिनका प्रवेश है अच्छी प्रकार से, ऐसे लोग सदा ही जो है अकेले नहीं रहते हैं, परमात्मा के साथ में रहते हैं। आप देख लो भक्तों के जीवन गाथाओं में, जितने जो भक्त हैं उनके साथ में परमात्मा रहे हैं। मीरा के साथ में श्याम सुंदर रहे हैं, सूरदास के साथ में, तुलसी के साथ में राम रहे हैं, लेकिन वो जगत से वो अकेले रहे हैं। जगत के साथ उन्होंने नहीं किया कभी भी। जगत में किसी को मित्र नहीं बनाया, दोस्त नहीं बनाया। और आज हमारे जो है कोई ऐसे प्रारब्ध है और प्रारब्धवश हमारे कोई संतान नहीं हो रही है, कोई स्त्री है, नारी है, उसके पुत्र नहीं है, तो वो जो है अभाव का अनुभव करके अपने सगे संबंधियों से अथवा कोई अपने जाति के पड़ोसियों से बच्चे का अनुभव महसूस करती हुई गोद लेना चाहिए। और वो गोद लेती क्योंकि अकेले रहने नहीं चाहती, परंतु गोद लेने पर भी वो बच्चा बड़ा हो जाता है और फिर बाद में उसे दुख देता है, तो फिर वो तकलीफ होती है। तो फिर कहती है, अरे मैं क्यों लिया इसको, बिना ही मतलब इनके साथ में प्रेम किया और इनको धन मैंने सारा का सारा जमीन जायदाद लिख दी है, अब मैं अकेली पड़ गई हूं, अब क्या करूं। तो जगत का जो सारा वो झूठा सारा है, तो आप कितना ही लो, उस सारा में कोई सार नहीं है, अस्तित्व नहीं है और अस्थायित्व नहीं है। वो दृढ़ नहीं है, परिवर्तनशील है। इस वास्ते आचार्य सिद्धरिया महाराज कहते हैं कि मैंने परमात्मा का सहारा लिया है, वहां पर मैंने आनंद ही आनंद को देखा और आनंद पाया।